कुछ दिनों से शायद आप सुने होंगे जगह जगह पर चर्चेस में बातचीत होता है कि पेंटिकॉस्ट डे है, डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। कितने लोग जानते हैं डे ऑफ पेंटिकॉस्ट या पेंटिकॉस्ट क्या है? कोई 2-3 जने, 4 जने? असेंबलीज ऑफ गॉड का सिद्धांत है कि हम विश्वास करते हैं पेंटिकॉस्ट और अन्य अन्य भाषा में बात करने के। उसके विषय में भी थोड़ा बात करूंगा, लेकिन असेंबलीज ऑफ गॉड का सिद्धांत जो है, 7वां सिद्धांत में हमें शिक्षा मिलता है कि हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा का दान के लिए वे उनको चाह करना चाहिए, मांगना चाहिए। पूरे दिल से, अपने पूरे मन से इस दान को खोजी करें, पवित्र आत्मा के दान। ये एक प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया, हर एक विश्वासी इसको प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल के दिनों में जब हम लोग बुक ऑफ एक्ट्स को पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जितने मसीह विश्वासी से वे हमेशा पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत करते थे। क्या तुमने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा विश्वास पर प्राप्त किया? जब से तुमने विश्वास किया, पवित्र आत्मा के विश्वास बपतिस्मा एक बहुत ही खास चीज़ है हमारे जीवन निर्वाह करने के लिए और उसकी सेवा करने के लिए। अगर हमें एक जयवंत मसीह जीवन निर्वाह करना है तो हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की ज़रूरत है। अगर हम उसके लिए सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे कैसे भी सेवा करें, तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा आपके लिए है, सबके लिए है। तो उस पर मैं थोड़ा कुछ विचार लाऊंगा। बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है, इस पर अगर हम लोग पूरा बात करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा कुछ आज बताना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप इसके विषय में और खोजी करेंगे और जानना चाहते हो तो आप आकर मुझसे बातचीत कर सकते हो। हम लोग इसमें आपको समझाएंगे कि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो डे ऑफ पेंटिकॉस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, क्या है, क्यों इसको हम लोग याद करते हैं। प्रेरितों के काम में 2 अध्याय 4 पद में हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरितों का बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 4 में हम लोग पढ़ते हैं, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जैसे मैं बताया, संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के विषय में। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वो क्रूस पर मरा, तीसरे दिन आज जी उठा। ये 2 चीज़ के विषय में हम लोग बहुत चीज़ बात करते हैं, उसके पैदाइश के विषय में, उसके क्रूस पर मरना और उसके तीसरे दिन बाद जी उठने के विषय में हम लोग बहुत कुछ बातचीत करते हैं। लेकिन ये जो डे ऑफ पेंटिकॉस्ट है या पेंटिकॉस्ट के दिन के विषय में शायद हम लोग बहुत कम बात करते हैं। लेकिन यीशु के पुनरुत्थान के बाद वो अपने चेलों से मिला, हम लोग अच्छी तरह जानते थे। करीब 40 रोज तक वो चेलों से बातचीत करता रहा, मिलता रहा, जगह जगह पर उनसे बातचीत किया। उनको साबूत को प्राप्त किए कि यीशु मसीह जीवित है। वो मरा तो, लेकिन फिर से वो जी उठा है। और उस समय जब उन्होंने 40 दिन तक उसके साथ में था, बातचीत किया, कुछ खास बातें हुआ। उसमें से सबसे मुख्य बात यह है, ये ईश्वरीय रास्ता उनको बताया गया, ये ईश्वरीय काम जो उनको करना था उसके बताया गया। और जो ईश्वरीय काम उन दिनों में उसको बताया गया चेलों को, वो आज हमारे ऊपर भी लागू है। द डायरेक्टिव्स द चर्च रिसीव एट दैट टाइम, द सेम थिंग इज ट्रू फॉर अस टुडे। और वो क्या था? सुसमाचार को प्रचार करना, सारे दुनिया में जाकर सुसमाचार को प्रचार करना। हम लोग पढ़ते हैं मार्क में, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 15, बहुत जाना हुआ पद है। मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 15वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, और उसने यानी यीशु ने, याद रखना ये 40 दिन तक उसके साथ में था, आखिरी 40वें दिन में उसने उनसे बातचीत किया और ये कहा, और उसने उनसे कहा,
तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। Praise the Lord. Go into all the world, preach the gospel to every creature. आप देखते हो वहां पर लिखा हुआ, ये हुक्म था, ये प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा था चेलों के लिए, और ये आज तक हमारे ऊपर लागू है। सारे देश में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन आप जानते हो कि चेले लोग उस समय नहीं कर पाए, they failed। और आप जानते हो कैसे वे लोग, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग नहकार कर चले गए। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था वो तितर बितर हो गए, इधर उधर चला गया। यीशु मसीह अच्छी तरह से पहचाना कि वे लोग इस काम को नहीं कर पाएंगे, इवन दो प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये आज्ञा दिया। उसका आज्ञा था जाओ सारे संसार में प्रचार करो, मैं तुम्हारे संग में रहूंगा, हमेशा रहूंगा। लेकिन वो सब चीज देते हुए यीशु मसीह ये अनुभव किया कि वो ये चेले लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे लोग आप जानते हो भाग गए थे, छिप गए थे, रूम में जाकर बंद करके वहां पर छिपे हुए थे। पतरस उसको नकार दिया। कैसे वे लोग प्रचार करते, कहां से प्रचार करते? इस प्रचार के काम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया। एक्स चैप्टर 1 वर्स 8 में अगर आप देखोगे, एक्स चैप्टर 1 वर्स 8, प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया जाओ सारे जगत में प्रचार करो। फिर उसने उनको कहा परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया, सारे समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया कि तुम जाकर ठहरो। शुरू में वो बताया जाओ सब जगह प्रचार करो, लेकिन अगर आप लूक चैप्टर 24 में पढ़ोगे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का आखिरी कुछ दिन शारीरिक रूप में था, तो वहां पर हम लोग देखते हैं ये सब चीज देते हुए उसने उनको बाद में फिर कहा कि तुम लोग ठहरे रहो, कहीं नहीं जाना, जाओ यरूशलेम और वहां पर ठहरे रहना जब तक कि तुम्हें वो प्रतिज्ञा पूर्ण ना हो जाए जो परमेश्वर ने दिया है, जिसके विषय में मैं तुम्हें कई बार बताया। ये यीशु मसीह ने कहा था, कहीं नहीं जाना, जाकर यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक कि वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने दिया है पूरा ना हो जाए। क्या प्रतिज्ञा था? कि तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करोगे और तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। ये सब चीज बताते हुए यीशु मसीह उनको देखते देखते ऊपर चला गया। और हम देखते हैं कि एक आज्ञा चेले लोगों ने माना, और वो था वे लोग कहीं नहीं गए, वे गए यरूशलेम। यरूशलेम में गए, कब्र में 120 लोग वहां पर एकत्रित हो गए। चेले लोग थे 120 और बाकी साथ में मिलकर 11 चेले लोग और सब मिलकर करीब 120 लोग। और वहां पर बाइबल में हमें बताया जाता है कि उनके साथ में मरियम यीशु का माँ भी थी। ये खास कर वहां पर बताया गया, और मैं इस पर बताना चाहता हूं कि बहुत लोगों का विचार है कि अगर तुम्हें परमेश्वर से प्रार्थना करना है तो तुम्हें पहले मेरी से बात प्रार्थना करो, मेरी जाएगी यीशु से, तब यीशु जाएगा परमेश्वर के पास। बिल्कुल गलत, नहीं विश्वास करना कभी। मेरी सिर्फ यीशु के मां रही, लेकिन उसके बाद उसका जो रहन सहन था, जो उसका रिश्ता था, सब कुछ बदल गया था। वो एक साधारण स्त्री की तरह था। कई एक बच्चे हुए उसके बाद में। वो उसके पास कोई ईश्वरीय ताकत नहीं था कि वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचौई करे। ये गलत है अगर आप ऐसे कहीं सुने हो। सिर्फ हमारा बिचौई करने वाला है यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है। तो ये 120 लोग मरियम के साथ में और कुछ लोग थे वहां पर एकत्रित हुए। कमरे में जाकर, ऊपरी कमरे में प्रार्थना कर रहे थे 10 दिन तक।
हम लोग यहाँ पर आते 1 घंटा के लिए प्रार्थना करने के लिए तो थक जाते हैं, टाइम दिखता है 1 घंटा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रार्थना हमारे लिए, मसीहों के लिए बहुत ही ज़रूरत है। पिछले हफ्ता मैं और एक और परमेश्वर के सेवक बहुत निराश थे, बहुत निराश हो गए। जानते क्यों? क्योंकि बुध की प्रार्थना में कितने लोग आए? एक भी जना नहीं आए, एक राम से सन। मंगलवार के रात्रि को हमारा प्रार्थना होता है, यहाँ पर कोई नहीं आया। हम लोग 2-3 जने यहाँ पर थे, 2 जने कहाँ पर थे? कुछ लोगों ने बताया कि किस कारण वे लोग नहीं आ सकते, लेकिन आप लोग कहाँ पर थे प्रार्थना के लिए? मैं इस पर थोड़ा दबाव करता हूं कि हम लोगों को एक साथ में मिलकर प्रार्थना करना बहुत ही जरूरत है। और इसीलिए हम लोग मंगलवार की रात्रि को रखते हैं 7 बजे, बुध के दिन में 10 बजे। आपको मौका मिले आकर प्रार्थना करो। मौका मिलने वाला बात नहीं, मौका खोजो, बनाओ, समय निकालो, निकल कर आओ। अगर यहां पर उस रात्रि को किसी के शादी के न्योता रहता तो आप सब फाट पड़ते। क्या बात है, प्रार्थना के लिए बोलो तो हम लोग चूक जाते। मैं आशा करता हूं कि हम लोग ये विचार को बदल देंगे। सिर्फ इतवार के सवेरे चर्च में आना बस नहीं है। हफ्ता में 1 रोज भोजन करने से कुछ फायदा नहीं होगा। तुम्हारा शरीर वैसे दुबला होते चले जाएगा, तुम मर जाओगे। हम लोग 3 बार भोजन करते हैं रोज। परमेश्वर से जब हमें प्रार्थना करने के है तो हमें समय निकालना पड़ेगा। दाऊद के विषय में अभी सुनता था, दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था, सवेरे 12 बजे, शाम को। मैं सोचा कि दाऊद एक मनुष्य था, जब वो कर सकता था, क्यों नहीं हम लोग कर सकते हैं? मैं भी उसमें दोषी हूं, उतना प्रार्थना करने में हम लोग चूक जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं देखने के लिए हम लोग कलीसिया आए यहाँ पर मंगलवार के रात्रि को, बुध के आए दिन में, और यहाँ पर समय निकाले प्रार्थना करने के लिए। तभी आत्मिक जागृति तुम्हारे जीवन में होगा, तुम्हारे परिवार में होगा, कलीसिया में होगा। आत्मिक जागृति और उन्नति, और बहुत से लोग जोड़े जाएंगे चर्च में। तो हम लोग क्या देखते हैं? 10 दिन तक वे लोग कमरा में बंद करके 10 दिन रात वे लोग प्रार्थना करते थे। मैं नहीं जानता हूं, बाइबल नहीं बताता किस लिए वे लोग प्रार्थना करते थे, क्या खास चीज वे लोग बोलते थे या बात करते थे, हमें नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन किया। और क्या आज्ञा था? सुसमाचार प्रचार करो, लेकिन अभी कहीं नहीं जाओ, कहीं नहीं जाओ। जाओ यरूशलेम में और ठहरो जब तक कि परमेश्वर के प्रतिज्ञा नहीं मिल जाए, तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिल जाए। और वे लोग एक आज्ञा को माने, वे लोग गए यरूशलेम और ठहरे वहां पर। 10 दिन तक उन्होंने प्रार्थना को किया। शायद कुछ मनमुटाव उनमें था, कुछ दुश्मनी था, मैं नहीं जानता, हो सकता है उन्होंने सुधारा, क्षमा मांगा, क्षमा किया। कुछ गड़बड़ी रहा उनके जीवन में, उन्होंने परमेश्वर से क्षमा को मांगा, परमेश्वर उनको क्षमा किया। वे इस जगह पर आ गए जहां पर वे परमेश्वर के सामने बिल्कुल पवित्र थे। हाँ, ये पवित्र के मतलब ये नहीं कि वे उनमें कोई दोष नहीं था। इसका मतलब है कि वे तैयार थे आत्मा को प्राप्त करने के लिए मुफ्त में। तो क्या होता है 10वें दिन? ये 10वां दिन जो है, इसको कहते हैं पेंटिकॉस्ट, डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। यहूदियों लोगों का त्योहार रहता था। 40 दिन तक यीशु मसीह वहां पर उनके साथ में था। 40वें दिन वो चला गया। उसके बाद 10 दिन तक वे लोग ठहरे हुए थे। 10 दिन सब मिलाकर 50 दिन हो गया। पेंटिकॉस्ट का मतलब है 50वें दिन। पेंटी का मतलब है 50, 50th डे। ये यहूदियों का एक भारी त्योहार का समय था। लोग दूसरे यहूदी लोग दूसरे देश से आए थे यरूशलेम में। ये पासोवर फीस्ट जो था,
याद करने के लिए कि कैसे परमेश्वर उनको मिस्र देश से छुटकारा दिया था। फिर उसके बाद और कई एक त्यौहार उस समय होता था। कटनी का त्यौहार था, सबसे मुख्य त्यौहार उनके लिए था। उस समय कटनी होता था, तो वे लोग लाकर अपने जो कटनी में से पहला भाग जो काटते थे वे लाते थे मंदिर में टाइज की तरह देने के लिए, और वे लाकर देते थे। ये उनके लिए एक बहुत ही भारी त्यौहार था। हजारों लोग जगह जगह से आए थे उस दिन। वहां पर यरूशलेम कचाकच भरा हुआ था। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, जो याजक लोग थे, हाई प्रीस्ट, चर्च के जो पादरी लोग थे वहाँ पर उस समय, और जो लोग चर्च के काम करते थे, वे लोग बहुत ही बिजी थे। चर्च में मंदिर जो था वहाँ पर वे लोग कुछ ना कुछ करते थे, उसमें वे लोग व्यस्त थे। लेकिन ये 120 लोग एक साधारण कमरा में मंदिर से दूर प्रार्थना कर रहे थे। और क्या होता है, 10वें दिन परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा था वो पूरा होता है। और बाइबल में पढ़ता है, एक्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 4 में हम लोग पढ़ते हैं, जब पेंतिकोस्त का दिन आया, ये 50वें दिन, यीशु 40 दिन तक उनके साथ था। उसके 10 दिन बाद 50वें दिन, एक्स चैप्टर 2 वर्स 1 में हम लोग पढ़ते हैं, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज उठा, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक के सर पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बहुत ही सुंदर समय था, एक आश्चर्यजनक के समय था। 10 दिन तक वे लोग प्रार्थना किए। 10वें दिन, 50वें दिन यीशु के जी उठने के बाद क्या होता है, ये लोग कमरा में प्रार्थना कर रहे थे, और अचानक एक तूफान से हवा उनके बीच में आया, सनसनाहट उठा, वहां पर गूंज उठा उसके अंदर। और फिर क्या होता है, आग के लपटे आते वहां पर। 120 लोग वहां पर बैठे थे, हर एक के ऊपर जीभ के तरह आग के लपटे दिखाई देने लगा। आश्चर्यक्रम के काम होने लगा, और परमेश्वर के प्रतिज्ञा पूरा हुआ, जो यहां पर लिखा हुआ है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। ये पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया था बहुत साल पहले, कि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, तुम अन्य अन्य भाषा बात करोगे, और तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा कि तुम जाकर सारी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करो। और ये प्रतिज्ञा यहां पर हुआ, तूफान की तरह उनके बीच में आया, पवित्र आत्मा उस कमरे में प्रवेश किया, आग के लपटे उनके ऊपर, मेरी भी वहां पर थी, उसके ऊपर भी आग के लपटे। तो मेरी कोई खास व्यक्ति नहीं था, याद रखना। पतरस, याकूब, जॉन, ये सब जो वहां पर थे, सबके ऊपर पवित्र आत्मा आया और आग के लपटे वहां पर आए। और वे लोग कोशिश करते थे कुछ बात करने के लिए, उनके मुंह से बात करने के लिए, लेकिन कुछ शब्द नहीं निकलता था। और अचानक क्या हुआ कि उन्होंने अनुभव किया कि कुछ आश्चर्य बात होता है, कुछ ऐसे भाषा आता है, कुछ ऐसे शब्द आता है जो वे लोग पहचान नहीं पाए क्या हो रहा है। कुछ लोग एकदम जोश में आ गए हो, उनका जो विचार था, जिनका जो चलन था, उस समय सब कुछ बदल गया। They got emotionally stirred। और जब ये पवित्र आत्मा से पूरा हो गए, अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे, वे समझ नहीं पाए क्या हो रहा है। तो ऊपरी कमरा से वे लोग उतर कर नीचे आए। वे लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए। और क्या हुआ, जब वे लोग नीचे आए,
याद रखना, यरूशलेम कचाकच भरा हुआ था, हजारों लोग उस समय वहां पर थे। वे लोग आए थे फेस्टिवल में, त्योहार में भाग लेने के लिए। लेकिन यहां पर वे लोग, जब ये चेले लोग नीचे आए, 120 नीचे आए, अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे थे, आवाज हो रहा था, तो जितने भीड़ थे वहां पर आकर्षित हो गए। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? जानते हो हमारा ये ह्यूमन नेचर ऐसा है ना, अगर आप जाकर बाहर रास्ता में थोड़ा चिल्लाए के शुरू करो तो देखो थोड़ी देर में सब एकत्रित हो जाए, क्या हो रहा है। यही चीज हुआ यहाँ पर, हजारों लोग आ गए सुनने के लिए क्या होता है, देखने के लिए क्या हो रहा है। और वे अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे थे। कुछ लोग कहने लगे ये नशे में है, जना ऐसे ये लोग रात भर दारू पी से सवेरे यहाँ पर नशा के काम कर रहे। कुछ कुछ लोग ये पागल लोग हैं, इनके नहीं। लेकिन कुछ कुछ लोग वहां पर सुने कि ये लोग अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, और कुछ कुछ लोग जो बाहर देश से आए थे उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे भाषा में बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा ये परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की जय जयकार होए। और अगर आप उस जगह पर पढ़ोगे तो आप देखोगे वहां लिखा हुआ है कि 14 लोग, 14 जाति के लोग, एक्स चैप्टर 2 में आप पढ़ोगे 5, 8, 11 में 14 देश के लोग, यहूदी लोग जो दूसरे दूसरे देश से आए थे वहां पर, वे लोग इनके तरफ देखे और सुनने लगे और कहने लगे कि ये तो हमारी भाषा में बात करें। दूसरा बोला अरे ये तो हमारी भाषा में बात करें। तीसरा देखा बोला हमारी भाषा में। 14 लोग कहने लगे कि ये लोग हमारे भाषा में कैसे बात करते हैं। वे आश्चर्य करने के लगे। अन्य अन्य भाषा में। और एक चीज और यहां पर जानना बहुत जरूरत है, आप पढ़ोगे वहां पर तो आपको मिलेगा। वे लोग कहने लगे कि ये जो लोग यहां पर मेरे भाषा में बात करते हैं, अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, 14 देश के लोग कहते हैं कि हमारे भाषा में बात करते हैं, ये लोग कहां के हैं? याद है, कोई जानता है? गलीली के लोग हैं, गलीलियंस। गलीली के लोग जो थे वे मछली मारने वाले थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उनको आज के शब्द में हम लोग शायद कह सके ये गंवार लोग हैं। और ये लोग कहने लगे कि ये गंवार लोग, गलीली के लोग कैसे हमारे भाषा में बात करें जो हम लोग सीखे थे। वे आश्चर्य किए, वे आश्चर्य करने लगे। जैसे कहता है कोई लोग उसके ठट्ठा उड़ाने लगे, हंसी उड़ करने लगे। लेकिन यहां पर एक आश्चर्य काम, पतरस, वही पतरस जो एक लड़की के सामने नहकार दिया, 3 बार नहकारा, गालियां देकर नहकारा। वही पतरस जब यीशु को पकड़ा गया तो यीशु से दूर वो चला गया। और बाइबल में लिखा है कि वो यीशु के साथ साथ जाता था, लेकिन दूर दूर से, नजदीक नहीं गया। और गालियां देकर उसने यीशु को नकार दिया। वही पतरस। उसके विषय में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जब ये लोग यहाँ पर बातचीत करने लगे, ये भीड़ बातचीत करने लगे, ये पागल है, नशे में हैं, ये लोग कुछ इनमें गड़बड़ी है, और उनको बात करने लगे, उनके आश्चर्य करने लगे। तो पतरस ये हजारों लोगों के सामने खड़ा होकर और ये 120 के डिफेंड किया। उसने कहा उनसे कि तुम लोग बिल्कुल गलत हैं, ये लोग नशे में नहीं है, ये प्रार्थना के समय है। उनका प्रार्थना के समय था, वे लोग आए थे मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना के समय। लेकिन उसने कहा ये वो भविष्यवाणी के पूरा होता है यहाँ पर जो जोएल ने कहा था
कि लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा प्राप्त करेंगे। कई 100 वर्ष पहले भविष्यवाणी हुआ था। और लोग अन्य अन्य भाषा में बात करेंगे। पतरस उनके सामने खड़ा होकर कहा कि ये उस भविष्यवाणी का पूरा होना है, fulfillment of that prophecy that Joel gave hundreds of years before. और पतरस प्रचार करने लगा। अगर आप पढ़ोगे वहां पर उस भाग में, मैं अभी समय नहीं निकालना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि पतरस, वो डरपोक पतरस, वो पतरस जो गालियां देके यीशु को नकार दिया था, वही पतरस जो भाग गया था। ये हजारों लोगों के सामने 3000 से ज्यादा लोग एकत्रित हो गए थे और उनके सामने वो खड़ा होकर और उनको बताया, तुम लोग गलत हो, ये लोग पागल नहीं है, ये लोग नशे में नहीं है, ये जोएल का प्रोफेसी जो है वो पूरा होता है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र जिसको तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया। सोचो थोड़ी देर के लिए, कहां से पतरस को यह हिम्मत मिला? वो डरपोक जो भाग गया था एक लड़की के सामने से, अभी यहां 3000 से लोगों से सामने खड़ा होकर कहता है कि तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। परमेश्वर उसको आशीष दिया, परमेश्वर का मसीहा था वो, लेकिन तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। ये उसके आशीष है, ये उसके दान है जिसके द्वारा ये लोग आज पवित्र अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे। जानते हो, पतरस ने लड़की के सामने नकारा और इस समय के बीच में कुछ हुआ। ये जो खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, कुछ हुआ। क्या हुआ था? वे लोग ऊपरी कमरा में 10 दिन तक प्रार्थना किए और पवित्र आत्मा से उन्होंने बपतिस्मा को प्राप्त किया। हालेलुया। बाइबल में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य को प्राप्त करोगे और तुम मेरे गवाह बनोगे सारी दुनिया में। जब पवित्र आत्मा तुम पर आए, पवित्र आत्मा में जब पतरस बपतिस्मा ले लिया, तब उसमें वो सामर्थ्य आया, उसमें वो हिम्मत आया, उसमें वो ताकत आया कि लोगों के सामने वो कह सके कि तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। परमेश्वर उसको चुना था, वो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, वो मसीहा था, लेकिन तुम लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया। और आज वो कहता है उसी के आशीष के द्वारा वो जीवित है, उसी के द्वारा ये लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किए और अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। और जब वे लोग ये सुने तो बिल्कुल चकित हो गए, घबरा गए। बहुत कुछ हम लोग बातचीत उसमें कर सकते हैं, लेकिन मैं समय की बचत करने के लिए आगे बढ़ता हूं। उनका एक सवाल था जब उन्होंने सुना, देखा ये सब हो रहा है, What shall we do? हम क्या करें? ये हजारों लोग जो वहां पर उपस्थित थे, उनके दिल में दोष लगा कि हाँ, सचमुच हम लोगों ने गलती किया। ये परमेश्वर का दान है, ये उसका उपहार है हमारे लिए। और वे लोग कहने लगे कि अब हम क्या करें, हम तो दोषी ठहरे, परमेश्वर के विरोध में हमने काम किया, क्या करें अब हम? प्रिय लोग, ये सवाल बहुत ही खास सवाल है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो हमें ये सवाल आना चाहिए कि हम अब क्या करें। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जा रहे सारे जगत में प्रचार करो। हम क्या करें? वही चीज हमें करना चाहिए। और अगर हम नहीं कर सकते हैं तो एक चीज जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की जरूरत है। जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा हम प्राप्त करेंगे तो वो हमें सामर्थ्य देगा कि हम जाकर जगह जगह पर प्रचार कर सकें। अगर मैं अपना प्रमाण दूं
तो शायद बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अगर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को मैं नहीं प्राप्त किया, अगर मुझे नहीं मिला होता, तो आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर प्रचार नहीं कर पाता। मैं अपने स्कूल के दिनों में बहुत शर्माता था। लोगों के सामने खड़ा होकर बात करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मैं जब यीशु मसीह के विश्वासी हुआ, एक रोज थोड़े 2-3 हफ्ता के बाद मैं चर्च को गया, वहाँ पर बैठा हुआ था, और उस दिन वो आदमी जो पुलपिट पे था, उसने, मैं सामने बैठा था, ब्रदर बोस्ट मेरे बगल में बैठा था, उसने कहा आज फिलिप माधवन हमारे लिए प्रार्थना करेगा। मैं खड़ा तो हो गया, मेरा पैर कांपने लगा, मैं पसीना पसीना हो गया। लोगों के सामने मुझे कुछ बोलना मैं नहीं कर सकता था, और मैं खड़ा चुपचाप, ब्रदर बोस्ट मेरे बगल में रहा, और उसने कहा आमीन, और मैं बैठ गया। मेरा पहला प्रार्थना बिना पवित्र आत्मा से। ये सच बात मैं बताता, अपना अनुभव मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैं एक बताने के द्वारा आपको बताता हूँ कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा तुम्हारे जीवन को बदल देगा। उसके बाद तुम जानते हो क्या हुआ? 2 हफ्ता बाद हम लोग गए नौसरी में, नौसरी टाउन में ओपन एयर मीटिंग हम लोग करते थे, मार्केट के पास वहाँ पर, और ब्रदर बोस्ट वहाँ पर था। उसने कहा कि आज फिलिप माधवन यहाँ प्रचार करेगा। मुझे बताया मैं 10 मिनट तक प्रचार किया, मैं नहीं जानता हूँ क्या, लेकिन आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा मैंने किया जो कुछ किया। आज तक मैं उसको अपना गवाह मानता हूँ, मैं उसको उसका प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि उसी के द्वारा जो कुछ हम करते हैं, ये कलीसिया जितना बड़ा हुआ आज, ये सब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, न मेरे सामर्थ्य के द्वारा नहीं। अगर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा नहीं होता तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए मैं आज बताना चाहता हूँ, आप अगर आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को नहीं प्राप्त किए, उसके खोजी करो, तुम्हारे लिए है। परमेश्वर ने कहा जितने विश्वासी है उनके लिए है। अगर तुम नहीं प्राप्त किया तो तुम्हें उसके खोजी करना चाहिए, बपतिस्मा करना चाहिए। जब प्रार्थना सभा यहाँ हो मंगल के, जब कभी प्रार्थना सभा आओ यहाँ पर, हम लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। तुम्हें निकलना पड़ेगा, तुम्हें आकर मांग करना पड़ेगा कि मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। और अगर तुम आओगे यहाँ मंगलवार के रात्रि को, हम लोग प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए। तुम अपने घर पर प्रार्थना कर सकते हो, कोई भी टाइम तुम दिन में आ सकते हो यहाँ चर्च में प्रार्थना करने के लिए, और कहे परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की जरूरत है, और वो निश्चय तुम्हें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को देगा। जब वे लोग पूछने लगे कि हम क्या करें, व्हाट शैल वी डू, पतरस ने जवाब दिया। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा करो। पहला चीज, पाप से क्षमा मांगो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। अगर आप मसीह विश्वासी है, दूसरा कदम है पानी के बपतिस्मा, बहुत ही जरूरत है। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ये इसमें हम लोग सम्मिलित है। वो कहता है दूर दूर के लोग के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने कहा तुम्हारे लिए है, उन लोगों के लिए जो हजारों लोग उपस्थित थे, उनके बच्चों के लिए, और उसने कहा दूर दूर के लोग, यहाँ हम लोगों के लिए ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा तुम्हारे लिए है, परमेश्वर ने दिया हमें। तो हम लोग क्या देखते हैं, एक प्रचार के द्वारा 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हुए। वही पतरस, याद रखना, दूसरा पतरस नहीं है, वही पतरस जो एक लड़की के सामने यीशु को गालियां देकर नकार दिया था, वही पतरस 3000 से ज्यादा लोगों के सामने प्रचार किया और वे लोग यीशु के मुक्तिदाता ग्रहण किए। क्या हुआ था, क्या बदलाव हुआ? पवित्र आत्मा के बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा।
अगर हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की ज़रूरत है तो नया जन्म ज़रूरत है कि हम यीशु पर विश्वास करें, अपने पाप से पश्चाताप करें और आए उसके पास क्षमा मांगने के लिए। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा तो वो हमें नया जन्म देगा, हम नई सृष्टि हो जाएंगे, पुरानी बातें सब खत्म हो जाएगा, हम लोग नए हो जाएंगे। तब तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के मांग कर सकते हो, तुम्हारा है, तुम्हारा हक है। जब हम आते हैं उसके पास, प्रभु यीशु मसीह के लहू से साफ किए जाएंगे, तब हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय लोग, पवित्र आत्मा हमारे लिए एक बहुत ही खास चीज़ है, परमेश्वर का दान है। वो तुम्हारे लिए है, सब लोगों के लिए है, जितने मसीह विश्वासी तुम्हारे लिए है। जब चाहे तब तुम प्राप्त कर सकते हो, अपने घर पर तुम प्राप्त कर सकते हो, लेकिन विश्वास से मांगो, अपने आप को उसके सामने रखो और कहो, हे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। अपने आप को उसके सामने पवित्र कर लो और उसकी प्रशंसा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप खड़े हो जाए मेरे साथ में।